रमजान की 7वीं रात, अली की भूल और एक नई सीख। रमजान का मुकद्दस महीना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मस्जिदों में तरावीह की रौनक, गलियों में इफ्तार की खुशबू और दिलों में इबादत की ललक बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार अली के लिए यह रात कुछ खास थी, क्योंकि आज उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसे एक और बड़ी सीख दी। सुबह की पहली अजान होते ही घर में हलचल मच गई। अम्मी रसोई में सहरी तैयार कर रही थीं, अब्बू कुरान पढ़ रहे थे और दादी अपने तस्बीह के साथ इबादत में मशगूल थीं। लेकिन अली, वह अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था। अम्मी ने उसे कई बार जगाने की कोशिश की। अली, उठो बेटा, सहरी का वक्त जा रहा है। लेकिन अली आलसी बना रहा। बस 5 मिनट और, अम्मी। वह सोच रहा था कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन आंखें दोबारा बंद होते ही उसे फिर से गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वह घबराकर उठा और सीधा रसोई की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेबल पर बस कुछ झूठे बर्तन रखे थे। ओह नहीं, मैंने सहरी मिस कर दी। वह परेशान होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अली ने तय किया कि वह बिना सहरी के भी रोजा रखेगा। उसने खुद से कहा, यह मेरे लिए एक इम्तिहान है, मुझे इसे पास करना होगा। सुबह तो ठीक रही, लेकिन दोपहर होते होते गर्मी बढ़ने लगी। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने उसे कमजोर कर दिया। गला सूख रहा था, सिर भारी हो रहा था और पैर लड़खड़ा रहे थे। काश मैंने सहरी कर ली होती, वह बार बार खुद को कोस रहा था। उसका दोस्त रजा उसके घर आया और उसे खेलने के लिए बुलाने लगा। अली, चलो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अली में हिम्मत नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठा रहा और अपने फैसले पर अफसोस करता रहा। शाम के वक्त अली अपने अब्बू के साथ मस्जिद गया। वहां इमाम साहब रमजान और सब्र पर तकरीर दे रहे थे। बच्चों, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये हमें सब्र और इस्तकामत, धैर्य सिखाता है। अगर कभी कोई मुश्किल हो तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अली ने उनकी बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह हार मानने के करीब था। उसने ठान लिया कि अब वह अपना रोजा पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। अली अपने अब्बू के साथ बाजार गया, जहां हर तरफ रौनक थी। खजूर, जूस, समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। तभी उसकी नजर एक गरीब बच्चे पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था। शायद वह भी रोजे से था, लेकिन इफ्तार के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अली ने अपनी जेब में हाथ डाला और जो पैसे थे वे निकालकर उस बच्चे को दे दिए। फिर पास की दुकान से उसके लिए कुछ खाना और शरबत खरीदा। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्रिया भाई, उसने नम्रता से कहा। अली के दिल में सुकून था। उसने महसूस किया कि नेक काम करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी चीज से बड़ी होती है। घर आकर अली ने अम्मी और दादी के साथ मिलकर इफ्तार की दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे ताकत दो कि मैं अपने रोजे को अच्छे से पूरा कर सकूं और हमेशा सब्र करूं। जैसे ही अजान हुई, अली ने खजूर खाया और पानी पिया। उसने महसूस किया कि बिना सहरी के रोजा रखना कितना मुश्किल होता है, और अब वह तय कर चुका था कि अगली बार वह लापरवाही नहीं करेगा। रात को सोने से पहले उसने अपना अलार्म सेट किया और खुद से वादा किया, अब मैं सहरी के लिए सबसे पहले उठूंगा। गलती इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना सबसे अहम चीज है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और नेकी की आदत डालने का जरिया है। अगर हम किसी गलती से सीख लेते हैं तो वही गलती हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अल्लाह रहमदिल है और हमें हमेशा दूसरा मौका देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। रमजान मुबारक।